हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी, योर फेवरेट संस्कृत टीचर। सो बेसिकली ये क्या है, हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं लेकिन हमने क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करने हैं, है ना। तो जैसे हमने बहुत अच्छे से चैप्टर देख लिया है, चैप्टर समझ लिया है, पुराने हम क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। ये कॉन्टिन्यूएशन वीडियो है जिसमें हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं देखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स तो हम देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में ई विद्यार्थी की वेबसाइट से एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, समरीज, नोट्स। ठीक है, अब कहाँ पे दिख रहा होगा आपको, www.evidyarthi.in। ये है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए जाके डाउनलोड कर लीजिए। इससे एक्चुअली बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आंसर्स कैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंट करने हैं वैसे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग मिलके एक बहुत ही जरूरी अभ्यास करेंगे जिसका नाम है यथा निर्देशम उत्तरत। इसका मतलब होता है जैसा निर्देश दिया गया है ठीक वैसा ही उत्तर देना। तो फिर देर किस बात की, अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो सर्वनाम पहचानने के बारे में है। आपको याद तो होगा ही कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि आप इस वाक्य में सर्वनाम पहचान पाते हैं या नहीं। देखिए, हमारा वाक्य है महोदय मम भगिनी कथयति। इसका हिंदी में मतलब हुआ महोदया मेरी बहन कहती है। अब सवाल यह है कि इस वाक्य में जो मम शब्द है यानी मेरी, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। जरा ध्यान से सोचिए। तो सोच लिया? इसका सही उत्तर है स्वरायय। चलिए इसे अपनी कॉपी में फटाफट लिख लीजिए। स्वरायय का अर्थ है स्वरा के लिए। पर यह जवाब क्यों आया, चलिए इसे भी समझते हैं। तो देखिए, बात बहुत सीधी सी है। ये वाक्य महोदया मेरी बहन कहती है, इसे बोल कौन रहा है? हाँ, इसे स्वरा बोल रही है। तो जब स्वरा कहती है मेरी बहन, तो इसमें मेरी शब्द वो किसके लिए इस्तेमाल कर रही है? अपने लिए ही तो कर रही है ना। बस इसीलिए मम सर्वनाम स्वरा के लिए प्रयोग हुआ है। बहुत अच्छे, पहला सवाल तो आपने हल कर लिया। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस बार हमें वाक्य में कर्तृपद को ढूंढना है। कर्तृपद मतलब क्रिया को करने वाला, जिसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। वाक्य थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान से सुनिएगा। वाक्य है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्याणाम साम्याद इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि। इसमें एक क्रिया है प्रथितानि, जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध हैं। अब आपको यह बताना है कि इस वाक्य में प्रसिद्ध क्या चीज है, मतलब इस क्रिया का कर्ता कौन है। मिला क्या जवाब? चलिए मैं बताती हूं। इसका सही उत्तर है ईमानी। इसे भी अपनी कॉपी में ध्यान से लिख लीजिए। अब देखिए, वाक्य का मतलब है कि सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के कारण ये प्रसिद्ध हैं। अब अगर हम सवाल पूछें कि कौन प्रसिद्ध है, तो जवाब क्या मिलेगा? जवाब मिलेगा ईमानी, मतलब ये। और ये ईमानी शब्द किसके लिए आया है? राज्यों के लिए। तो क्रिया प्रथितानि का कर्ता ईमानी ही हुआ। शाबाश, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। देखिए, इस बार काम थोड़ा सा उल्टा है। हमें कर्ता दिया गया है और हमें उसकी क्रिया यानी वर्ब को ढूंढकर निकालना है। एतेषाम राज्यानाम पुनः संगठनम विहितम। यहां हमें कर्ता पहले से ही बता दिया गया है, जो है संगठनम। तो अब बताइए, इस कर्ता संगठनम का क्रियापद कौन सा है? सोचिए, संगठन के साथ क्या हुआ? क्या आपको जवाब मिला? हाँ, सही क्रियापद है विहितम। चलिए इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए, वाक्य का अर्थ है इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। तो यहां काम किस पर हुआ? संगठनम पर। तो संगठनम हमारा कर्ता है और क्या काम हुआ? विहितम, यानी किया गया। तो बस विहितम ही इसका सही क्रियापद है। बहुत अच्छा बच्चों, अब तक हमने सर्वनाम, कर्ता और क्रियापद पहचानना सीखा। अब चौथे प्रश्न में कुछ अलग करते हैं। इस बार हमें एक विलोम शब्द ढूंढना है, मतलब ऑपोजिट वर्ड। तैयार हैं? वाक्य है अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। अब आपको इस वाक्य में से अल्पता शब्द का विलोम शब्द ढूंढना है। अल्पता का मतलब तो हम सब जानते हैं, है ना, किसी चीज की कमी होना। तो सोचिए, कमी का उल्टा क्या होगा? ज्यादा होना। बिल्कुल सही। तो हमारा विलोम शब्द है प्राचुर्यम। देखिए, वाक्य का अर्थ है यहां बांस के पेड़ों की बहुतायत है। तो अल्पता का मतलब हुआ कमी, और वाक्य में शब्द दिया है प्राचुर्यम, जिसका मतलब है बहुतायत या अधिकता। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हुए ना। बस यही हमारा जवाब है। चलिए अब हम इस अभ्यास के बिल्कुल आखिरी और 5वें प्रश्न पर आ गए हैं। इस बार हमें विलोम नहीं बल्कि एक समानार्थक शब्द खोजना है, यानी सिनोनिम। ऐसा शब्द जिसका अर्थ एक जैसा हो। हमारा आखिरी वाक्य है क्षेत्र परिमाणई इमानी लघुनी वर्तन्ते।
अब इस वाक्य में आपको संति शब्द का समानार्थक शब्द ढूंढना है। संति का मतलब होता है हैं। तो देखिए, क्या वाक्य में ऐसा कोई शब्द है? ढूंढ लिया? शाबाश! इसका सही जवाब है वर्तन्ते। ये हमारा आखिरी उत्तर है, इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए बच्चों, संस्कृत में संति और वर्तन्ते इन दोनों ही शब्दों का मतलब है होता है जब हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। वाक्य का मतलब है क्षेत्रफल में ये छोटे हैं, तो यहाँ वर्तन्ते का भी वही मतलब है जो संति का होता है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 से शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला अभ्यास है एक शब्द जाल, जिसे आप वर्ड पजल भी कहते हैं, है ना? इसमें अक्षरों के बीच कुछ सार्थक शब्द छिपे हुए हैं और हमें उन्हें ढूंढना है। तैयार हैं आप सब? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निर्देश बहुत साफ हैं। हमें इस जाल में ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं दोनों ही तरह से सार्थक शब्दों को ढूंढकर उन्हें रेखांकित करना है। तो चलिए जाल को देखते हैं। ये रहा आपका शब्द जाल। आप चाहें तो यहीं पर थोड़ा रुककर खुद से शब्द खोजने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए तो आप कितने शब्द ढूंढ पाते हैं। जब आप तैयार हो तो हम साथ मिलकर इसके उत्तर देखेंगे। चलिए कोशिश कीजिए। चलिए अब देखते हैं कि इस शब्द जाल में कौन कौन से शब्द छिपे थे। अपनी लिस्ट से मिलाते जाइएगा और देखिएगा कि आपने कितने सही ढूंढे। मैं एक एक करके सारे शब्द पढ़ रही हूँ, आप आराम से अपनी कॉपी में लिखिए। पहला शब्द है सिक्किमः, अगला है मणिपुरम, फिर है त्रिपुरा और मिजोरम। अब आगे बढ़ते हैं संस्कृतिः, पूर्वोत्तरम, भगिन्यः और गारो। चलिए बाकी के शब्द भी देख लेते हैं। प्राकृतिकः, वृक्षः, भगिनी, अरुणाचलः और आखिर के 4 शब्द हैं भ्राता, मेघालय, नागालैंडम और बहवः। बहुत बढ़िया। अगर आपने आधे से ज्यादा शब्द भी ढूंढ लिए तो ये बहुत अच्छी कोशिश है। चलिए इसी के साथ अब हम अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला अभ्यास है रिक्त स्थानों की पूर्ति, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। हमें कुछ विकल्प दिए जाएंगे और हमें सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। यहाँ हमें एक सूची दी गई है जिसे संस्कृत में पट्टिका कहते हैं। हमें इसी सूची में से सही शब्द चुनकर खाली जगहों को भरना है। तो आइए पहले उन शब्दों को देख लेते हैं जो हमें दिए गए हैं। ये है हमारी विकल्प। ध्यान से सुनिए। सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यानि अष्टाविंशतिः, स्वदेशस्य राज्यानां अरुणाचल प्रदेशः, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालयः, नागालैंडम, त्रिपुरा, जनजातीयः और प्राचुर्यम। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्यों को पूरा करना है। तो हमारा पहला वाक्य है छात्राः अद्य विषये ज्ञातुम इच्छन्ति, यानी छात्र आज के विषय में जानना चाहते हैं। जरा सोचिए, सूची में से कौन सा शब्द यहाँ सबसे सही बैठेगा? बिल्कुल सही, यहाँ आएगा स्वदेशस्य राज्यानां। तो पूरा वाक्य बनेगा छात्राः अद्य स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छन्ति, जिसका हिंदी में अर्थ है छात्र आज अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। अस्माकं देशे राज्यानि तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, यानी हमारे देश में राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ कौन सा शब्द आएगा? यहाँ सही शब्द है अष्टाविंशतिः, जिसका मतलब होता है 28। तो पूरा वाक्य बनेगा अस्माकं देशे अष्टाविंशतिः राज्यानि तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, और इसका हिंदी अनुवाद है हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला वाक्य है सप्त भगिन्यः एकः भ्राता च इति कथ्यन्ते। इसका अर्थ है 7 बहनें और 1 भाई कहे जाते हैं। सोचिए तो उन्हें क्या कहते हैं? सही जवाब है पूर्वोत्तर राज्यानि। पूरा वाक्य हुआ सप्त भगिन्यः एकः भ्राता च इति पूर्वोत्तर राज्यानि कथ्यन्ते। हिंदी में इसका अर्थ है 7 बहनें और 1 भाई कहे जाने वाले राज्य पूर्वोत्तर राज्य हैं। अब इस वाक्य में हमें उन 7 राज्यों के नाम लिखने हैं जिन्हें सप्तभगिन्यः कहा जाता है। याद करने की कोशिश कीजिए, कौन कौन से नाम थे हमारी सूची में? जी हाँ, यहाँ 7 राज्यों के नाम आएंगे। अरुणाचल प्रदेशः, असम, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडम, त्रिपुरा च। इसका हिंदी में अर्थ है 7 बहनों के राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। अगला वाक्य देखिए। प्रदेशस्मिन् बाहुल्यमस्ति, यानी इस प्रदेश में की बहुलता है। किस चीज की बहुलता है? यहाँ सही शब्द है जनजातिः। पूरा वाक्य है प्रदेशस्मिन् जनजातिः बाहुल्यम अस्ति। इसका हिंदी अनुवाद हुआ इस प्रदेश में जनजातियों की बहुतायत है। और अब इस अभ्यास का आखिरी वाक्य। पूर्वोत्तर राज्येषु वंशवृक्षाणां विद्यते, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में बांस के पेड़ों की है। क्या है?
यहाँ आएगा प्राचुर्यम, जिसका अर्थ है प्रचुरता। पूरा वाक्य है पूर्वोत्तर राज्येषु वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। इसका हिंदी में अर्थ है पूर्वोत्तर राज्यों में बांस के वृक्षों की प्रचुरता है। अभ्यास संख्या 8, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। इसका मतलब है कि आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे और उनमें से आपको वो शब्द ढूंढना है जो बाकियों से अलग है, जिसकी प्रकृति अलग है ना मजेदार? तो पहला प्रश्न है क। शब्द हैं गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। अब जरा ध्यान से इन शब्दों को देखिए और सोचिए, इनमें से कौन सा एक शब्द है जो बाकियों से मेल नहीं खा रहा? सोच लिया? बिल्कुल सही, अलग शब्द है अहसत। चलिए फटाफट इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब ये भी तो जानना जरूरी है कि ये अलग क्यों है। अब यहां देखिए, गच्छति का मतलब है जाता है, ये वर्तमान काल है। पठति पढ़ता है, ये भी वर्तमान काल। धावति दौड़ता है, ये भी वर्तमान काल। और क्रीडति खेलता है, ये भी वर्तमान काल यानी लट लकार। लेकिन अहसत का मतलब है हंसा, जो कि भूतकाल की बात है यानी लंग लकार। तो देखा, यही तो फर्क था। चलिए अब अगला देखते हैं। प्रश्न ख में शब्द हैं छात्रः, जिसका मतलब है स्टूडेंट, सेवकः मतलब नौकर, शिक्षकः मतलब अध्यापक, फिर है लेखिका यानी लिखने वाली, और क्रीडकः यानी खिलाड़ी। आप बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपको अलग लग रहा है? बहुत अच्छे, सही पहचाना। अलग शब्द है लेखिका। चलो जानते हैं क्यों। इस टेबल को देखिए, कितना साफ साफ समझ आ रहा है। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः और क्रीडकः, ये सारे शब्द पुल्लिंग हैं, लेकिन लेखिका शब्द स्त्रीलिंग है। तो लिंग के आधार पर यह शब्द बाकियों से अलग हो गया। अब आते हैं प्रश्न ग पर। शब्द हैं पत्रम यानी पत्ता, मित्रम यानी दोस्त, पुष्पम यानी फूल, आम्रह यानी आम, और आखिरी है फलम यानी फल। जरा दिमाग लगाइए, इनमें क्या अलग है? वाह, एकदम सही जवाब। यहां पर जो अलग शब्द है वो है आम्रह। अपनी कॉपी में उत्तर लिख लीजिए, फिर मैं इसका कारण बताती हूं। देखिए, यहां पर आम्रह जो शब्द है वो पुल्लिंग है, जबकि पत्रम, मित्रम, पुष्पम और फलम ये सभी शब्द नपुंसकलिंग हैं। तो यहां भी लिंग के आधार पर ही अंतर है। ठीक है, अब प्रश्न घ पर आते हैं। इसमें थोड़े ज्यादा शब्द हैं, तो ध्यान से सुनना। व्याघ्रः यानी बाघ, भल्लूकः यानी भालू, गजः यानी हाथी, कपोतः यानी कबूतर, शाखा यानी टहनी, वृषभः यानी बैल और सिंहः यानी शेर। अरे वाह, इतने सारे नाम, इनमें से अलग कौन है? शाबाश, बिल्कुल ठीक। भिन्न पद है शाखा, पर क्यों? चलिए देखते हैं। वजह बहुत सीधी सी है। शाखा, जिसका मतलब है पेड़ की टहनी, ये एक निर्जीव चीज है ना? और बाकी जितने भी शब्द हैं, व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, ये सब जानवरों के नाम हैं, यानी ये सब सजीव हैं। चलो इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न करते हैं। प्रश्न में घ्या शब्द हैं पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम और वसुधा। इन शब्दों के मतलब पर गौर कीजिए, जवाब वहीं छिपा है। और सही जवाब है यानम। बहुत बढ़िया बच्चों। इसका कारण तो और भी आसान है। देखो, यानम का मतलब होता है कोई गाड़ी या वाहन जो कि इंसानों ने बनाई है, मतलब एक कृत्रिम वस्तु है। और बाकी सारे शब्द पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा, ये सब हमारी धरती माँ के ही तो नाम है। ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। बहुत अच्छा किया सबने। तो पहला अभ्यास तो पूरा हुआ। अब हम बढ़ेंगे अभ्यास संख्या 9 की तरफ। इसमें हमें क्या करना है? विशेष्य विशेषणा नाम उचितम मेलनम कुरुत, यानी हमें विशेषण को उसके सही विशेष्य से मिलाना है, एडजेक्टिव को सही नाउन से मैच करना है। तो ये देखिए, एक तरफ है विशेषण अयम संस्कृति विशिष्टायाम महत्वाधायिनी प्राचीने एकः, और दूसरी तरफ है विशेष्य संस्कृति इतिहासे प्रदेशा समवायः भारत भूमौ। थोड़ा समय लीजिए और सोचिए कि कौन सा शब्द किसके साथ सही बैठेगा। तो चलिए अब सही जवाब देखते हैं। ये रहा सही मिलान, एक एक करके समझते हैं। पहला है अयम, इसका मिलान होगा प्रदेशः से। अयम प्रदेशः मतलब यह प्रदेश। फिर है संस्कृति विशिष्टायाम, इसका सही जोड़ा है भारत भूमौ, मतलब संस्कृति विशिष्ट भारत भूमि में। अगला है महत्वाधायिनी, ये किसके लिए है? संस्कृति के लिए, यानी महत्व प्रदान करने वाली संस्कृति। प्राचीने का मिलान होगा इतिहासे से, जिसका अर्थ है प्राचीन इतिहास में। और आखिरी में एकः का जोड़ा है समवायः, मतलब एक समूह। इस पूरी तालिका को अपनी कॉपी में अच्छे से बना लीजिए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, विशेषण और विशेष्य के लिंग और विभक्ति हमेशा एक जैसे होते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। इसमें हमें विशेषण और विशेष्य का सही मिलान करना है, मतलब सही जोड़ी बनानी है। तो बच्चों देखिए, यहाँ हमें विशेषण शब्दों को उनके लिए जो सही विशेष्य शब्द हैं
उनके साथ मिलाना है। चलिए पहले एक नज़र डालते हैं कि हमारे पास कौन कौन से शब्द हैं। देखिए, एक कॉलम में विशेषण हैं अयम, संस्कृति विशिष्टायाम, महत्वाधायिनी, प्राचीने और एकः, और दूसरे कॉलम में है विशेष्य, संस्कृति, इतिहासे, प्रदेशः, समवायः और भारत भूमौ। आप सब 1 मिनट का समय लीजिए और सोचिए कि किसकी जोड़ी किसके साथ बनेगी। चलिए अब हम सही जवाब देखते हैं और साथ साथ इनका मतलब भी समझते हैं। तो पहला विशेषण है अयम, इसकी सही जोड़ी बनेगी प्रदेशः के साथ। अयम प्रदेशः मतलब ये प्रदेश। दूसरा है संस्कृति विशिष्टायाम, ये जुड़ेगा भारत भूमौ से, इसका अर्थ हुआ संस्कृति विशिष्ट भारत भूमि में। अच्छा, तीसरा है महत्वाधायिनी, इसका मिलान होगा संस्कृति से, मतलब महत्व देने वाली संस्कृति। इसके बाद है प्राचीने, और इसका सही विशेष्य है इतिहासे, यानी प्राचीन इतिहास में। और आखिरी है एकः, ये जुड़ेगा समवायः के साथ, जिसका मतलब है एक समूह। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आ गए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। एंड डिस्क्रिप्शन में आप जाके ई विद्यार्थी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में सारे MCQs, इंपॉर्टेंट पेपर्स, क्वेश्चंस, नोट्स, सब कुछ। तो जरूर जाइएगा और जरूर चेक करेगा, क्योंकि ये सब फ्री में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय।